के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। मनचले के हौसले हुए बुलंद। पीड़ित युवती पहुंची संस्कार दर्शन कार्यालय, लगाई मदद की गुहार। कहा मैं हूँ डिप्रेशन में, कीजिए मेरी मदद। आज से लगभग 15 दिवस पूर्व पुलिस थाना गरोठ में एक युवती रानी परिवर्तित नाम ने मंदसौर के रहने वाले मनचले स्वप्निल मंडीवाल निवासी खानपुरा के खिलाफ फर्जी आईडी बनाकर उसे बदनाम करने को लेकर एक आवेदन दिया, जिस पर थाना प्रभारी भुवन सिंह गोरे ने उस मनचले के खिलाफ एफआईआर कटने के बाद लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस थाने गरोठ द्वारा उस मनचले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए सिर्फ युवती को आश्वासन देकर टरका दिया गया। मनचला लगातार उस युवती को फर्जी आईडी बनाकर परेशान कर रहा है, साथ ही मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। संस्कार दर्शन से गुहार लगाते हुए पीड़ित युवती ने कहा कि वह गरोठ के किसी परिचित व्यक्ति से मुझ पर नजर रख रहा है। जहां कहीं भी मैं जाती हूं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर लिखता है कि आज तू वहां थी। इसको लेकर मैंने थाने में कई बार निवेदन भी किया, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर मैंने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार मुझे थाने बुलाया जाता है जैसे कि मैं कोई आरोपी हूँ। मैं एक असहाय युवती होकर बार बार थाने में जाने से अपने आप को असहज महसूस कर रही हूँ, जिससे मैं आज परेशान होकर संस्कार दर्शन कार्यालय में आई हूँ। मुझे उस मनचले के आतंक से मुक्ति दिलवाई जाए और मेरी मदद कीजिए। मेरी समस्या ये थी कि मेरे जो फेक आईडी बनी हुई है, तो मैंने फेक आईडी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो उस पर अभी तक कोई इतना एक्शन नहीं लिया गया है। मुझे बोला गया है कि एक्शन चल रहा है, पर वो अभी तक मुझे वहाँ से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में एफआईआर भी कटी गई है, सुनने में आया कि इसके हाँ, तो एफआईआर कराई है। मैंने 8 महीने पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, पर अभी तक वहाँ पर उस रिपोर्ट का तो कोई एक्शन हुआ नहीं था। फिर उन्होंने मेरे से डबल रिपोर्ट करवाई और फिर एफआईआर भी लिखवाई गई, तो उन्होंने बोला था मुझसे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। फिर क्या हुआ इसके बाद? कार्रवाई करने की बोला था सर। उसके बाद में मैंने उनसे बात भी करी है, तो उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक वो इंसान जो है वो तो खुलेआम घूम रहा है। क्राइम करने के बाद सामने वाला खुलेआम घूम रहा है और मुझे आश्वासन दिलाया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप कैसी कार्रवाई कर रहे हो? एफआईआर कटने के बाद भी क्या वो लड़के ने आपको परेशान किया है क्या? एफआईआर कटने के बाद में भी उस लड़के ने वो लगातार मुझे मैसेज करता है और मेरे कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, मेरे खिलाफ जो है वो मेरे ऊपर पूरा का पूरा मतलब नज़र रखे हुए कि मैं क्या कर रही हूँ। और मेरे फैमिली के खिलाफ भी उसने जो है वो आईडी बना ली है। उसकी इतनी हिम्मत है। क्या नाम है उसका? उसके खिलाफ करो। उसका नाम जो है वो स्वप्निल मंडीवाल है, मंदसौर का रहने वाला है। और मैंने पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ प्रूफ भी दिए हैं। मेरी जो आईडी बनी हुई थी, मैंने उस आईडी का स्क्रीनशॉट, उसने मेरे से चैटिंग करी वो स्क्रीनशॉट, और उस आईडी में जो नंबर शो हो रहा है वो भी उसी इंसान का नंबर शो हो रहा है। वो 181 भी आपके द्वारा की गई है, तो उस पर क्या हुआ? 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे जो है वो अभी तक पूरी तरह से मैंने जो एफआईआर लिखाई है उसका कोई भी संतुष्टि द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला गया है कि एफआईआर में आखिर चल क्या रहा है। 20 दिन होने वाले हैं सर, मैंने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई थी और वो इंसान जो है वो अभी तक मेरे नज़र रख रहा है। कल से मेरे साथ कुछ भी होता है तो क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी लेती है मेरी सुरक्षा की? 181 करने के बाद क्या थाने का फोन आया? थाने, हाँ, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे थाने बुलाया और मेरे बोला गया कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर आकर मुझसे बात कीजिए। किसका फोन आया था थाने से? टीआई सर का कॉल आया था। क्या कहा गया आपको? मुझे ये कहा गया कि आप थाने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे से बोला कि आपने वहाँ पर कॉल किया था, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ किया था। आपने बोला कि एक्शन नहीं लिया गया है, तो मैंने उनसे यही बोला कि सर मैंने ये बोला कि एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक वहाँ संतुष्टि नहीं मिली है मुझे कि एफआईआर में चल क्या रहा है। तो क्या शिकायत काटने का दबाव बनाया गया था आपको फोन पर? मुझे कहा गया कि आप यहाँ पे आइए, आपका यहाँ पे आके स्टेटमेंट आप दीजिए, हमें स्टेटस लगाना होता है कि हमने जो यहाँ पे एफआईआर लिखी है वो हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हम हमारी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या चाहते हो?
मैं ये चाहती हूँ कि जिस इंसान ने भी फेक आईडी बनाई है या तो उसको पुलिस प्रशासन पकड़े, और अगर नहीं पकड़ती है तो फिर मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू उस इंसान को वायरल करना चाहती हूँ, क्योंकि उस इंसान ने गरोट के कई लड़कों को लड़की बनकर बात करी है। पहले उसने मेरे नाम से आईडी बनाई थी, अब मेरे फोटो शो कर रहा है वो, और आईडी सोनिया नाम से बनाई गई है। इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे आईडी बनाई गई है। आप संस्कार दर्शन के कार्य पे आए हो तो किसी दबाव से आओ कि आप? मैं किसी भी दबाव से नहीं आई हूँ सर, मैं खुद आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस इंसान से। उसने लड़का होकर के लड़की बन के इतनी जगह बात करी है, पता नहीं उसने मेरी कितनी इमेज खराब करी होगी। आप क्या चाहते हो संस्कार दर्शन आपकी आवाज उठाए? मैं ये चाहती हूँ सर कि मेरे जैसी कई लड़कियाँ जिसकी फेक आईडी बनी हुई है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती, पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी नहीं सुनी जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ भी आवाज़ उठाए, और मैं उस इंसाफ चाहती हूँ सर, क्योंकि बहुत अति हो चुकी है। उस इंसान की हिम्मत बहुत खुलती जा रही है, कल से कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि आपकी खबर हमारे संस्कार दर्शन में प्रकाशित की जाती है इससे कोई आपत्ति नहीं है आपको? मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, और मैं चाहती हूँ कि पूरे मतलब गरोड़ जो है वो देखे इस खबर को, उन्हें पता चले कि जो फेक आईडी बनी हुई है उस इंसान ने ये भी बोला है कि मेरी उससे सगाई हो चुकी है, सगाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। फेक आईडी बनाने वाले को पता चलना चाहिए कि कानून भी है और प्रशासन को इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि थाने में 3 साल को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सर मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन अगर कार्रवाई होती तो 20 दिन हो चुके हैं सर, अब तक की जा सकती, पर अभी तक हुई नहीं। आपको ये लगा कि वो लड़का किसी से जो भी आपको फोन करवा है आपके गरोट में जो भी इंसान है जो उसके साथ मिला हुआ है, जो उसको उसके कहने पर मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं उसको भी कहना चाहूँगी कि भैया प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो, कल से आपकी भी बहन हो सकती है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि गरोठ थाना प्रभारी भुवन सिंह गोरे अपराधियों की नाक में नकेल कसने और गरोठ में शांति स्थापित करने के लिए कई जतन करते हैं, लेकिन महिला अपराधों के मामले में फिसड्डी नजर आ रहे हैं। लगातार परेशान होकर युवती डिप्रेशन में है और दर दर भटक रही है। यदि युवती डिप्रेशन में आकर कोई कदम उठा लेती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस थाना गरोठ या फिर वह मंचला? संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।